हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पढ़े थे। वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन हमने लास्ट टर्म में आपको कराए होंगे। कंसेप्ट जो है हमने आपको कंसेप्ट भी सिखाया होगा, उसी के आगे हम क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ABCDE 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं, सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, तो सी का मुंह किस दिशा की ओर होगा। 5 लड़के एक पार्क में वृत्त की ओर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 लड़के बैठे हुए हमारे वृत्त में, ये हमने 5 लड़के 1 2 3 4 5 ऐसे हमने कोई 5 लड़के बिठा दिए, रेंडमली कहीं पर भी बिठा सकते हैं। तो हमने 5 लड़के हमने एक वृत्त में पार्क में बिठा रखे हैं। फिर बोला है ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शंस हमारी क्या होती हैं, ये होती हैं डायरेक्शंस। इधर साइड में आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये हमारा पूरब होगा, ये उत्तर होगा, ये पश्चिम होगा, ये दक्षिण होगा। तो ए का मुंह दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये होगा। तो ए हमारा कहाँ पर बैठा होगा, ये इधर होगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर डायरेक्शन बना के भी दिखा देते हैं ये। तो यही तो मेरा नीचे दक्षिण होगा, इधर पश्चिम होगा। तो बीच वाली डायरेक्शन क्या होगी, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो हमारा ए कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ कहीं पर बैठा होगा, जो कि दक्षिण पश्चिम में होगा। फिर बोल रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। डी का मुंह दक्षिण पूरब दिशा की ओर है। तो दक्षिण पूरब हमारा क्या होता है, ये होगा दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब कब होगा हमारा, डी हमारा यहाँ पर अगर बैठेगा तो ये दक्षिण पूरब की ओर होगा। डायरेक्शंस कैसे देखेंगे, डायरेक्शंस देखेंगे इस तरीके से। ये हमारा नीचे दक्षिण होगा और ये पूरब होगा। तो डी हमारा कहाँ पर बैठा होगा, ये यही तो ऐसी तो देख रहा होगा दक्षिण पूरब की दिशा में। तो डी हमारा यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, दक्षिण पूरब दिशा की ओर होगा। बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने, बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने। तो ए के सामने हमारा क्या हो जाएगा, ए के सामने क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्या है, ए के सामने बी हो जाएगा और डी के सामने हमारा क्या हो जाएगा, तो डी के सामने हमारा ये ई बैठा होगा। इस तरीके से ये बैठे होंगे। फिर बोल रहा है और सी डी और बी के बीच में समान दूरी पर है। तो डी और बी के बीच में समान दूरी पर क्या है, ये इसके बीच में बैठा होगा। सी समान दूरी पर है। सी का मुंह किस दिशा की ओर है, तो सी का मुंह हमारा किस दिशा की ओर है, ये पूछा है। तो सी हमारा इस तरीके से बैठा होगा, थोड़ा सा ऐसे लाइन कर दें, ऐसे बैठा होगा। तो सी का दिशा मुंह किधर होगा, पूरब की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा इधर पूरब होगा, इधर हमारा पीछे साइड पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होगा। तो सी जो बैठा होगा हमारा किधर मुंह करके बैठा होगा, पूरब दिशा की ओर। तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हमारा सी मुंह करके बैठा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दे रखा है, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है, किधर, उत्तर की ओर ये मुंह करके खड़ा हो रहा है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। कोई बंदा है, अगर हम उसको क्या करते हैं, उत्तर दिशा की ओर खड़ा करते हैं, किधर, उत्तर। तो ये ऊपर मेरा उत्तर होता है, हमने क्या करा, उत्तर दिशा की ओर खड़ा कर दिया। तो हम क्या लगाते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में ये सफ़ेद वाला पोर्शन क्या होता है, जिधर सफ़ेद वाला पोर्शन होगा ऐसे लेफ्ट हैंड रूल करते हैं। क्या, एरो की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखते हैं और लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। सफ़ेद वाला पोर्शन की तरफ हमारा राइट हैंड होगा और ये हाथ का जो काला वाला पोर्शन होगा वो लेफ्ट हैंड होगा, मतलब बायां हाथ होगा, और ये दायां हाथ। तो इधर मेरा दायां हाथ हो जाएगा, मतलब राइट बोलेंगे, राइट का मतलब दायां बोलेंगे, और ये हमारा लेफ्ट होगा, मतलब बायां बोलेंगे। ठीक है। तो अगर कोई बंदा मेरा उत्तर की ओर है तो मेरा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, दायां, और ये बायां होगा। अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है। लेकिन अगर वो सर के बल खड़ा होगा तो जस्ट इनकी डायरेक्शंस क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। कोई बंदा क्या है, ऐसे नॉर्मली तो सीधा खड़ा हुआ है उत्तर की ओर, अगर वही सर के बल खड़ा हो जाएगा तो हमारे क्या हो जाएंगी, डायरेक्शंस बदल जाएंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये उल्टा हो जाएगा। तो हमारी डायरेक्शंस कैसे, मतलब साउथ की तरफ उसका हो जाएगा मुंह, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो पूछ रहा है कि
कि उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो बायां हाथ किधर होगा, इधर होगा, मतलब पूरब दिशा की ओर हो जाएगा। ये इधर साइड होगा मतलब पूरब दिशा की ओर होगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन पूरब। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक आदमी सुबह सवेरे सूर्य की ओर मुख करके यात्रा शुरू करता है, फिर वह दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाईं ओर घूमकर वह 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आदमी सुबह सवेरे सूर्य की ओर मुख करके यात्रा करता है। सुबह का टाइम होगा, कब होगा, मॉर्निंग में सूरज किधर निकलता है, पूरब दिशा की ओर, और छिपता किधर है, पश्चिम दिशा की तरफ। तो सूरज हमारा कहाँ होगा, पूरब दिशा की ओर होगा। किधर, पूरब दिशा की ओर। तो एक आदमी सुबह सवेरे सूर्य की ओर मुख करके यात्रा शुरू करता है, तो पूरब की तरफ मुख करके उसने यात्रा शुरू की। इस तरीके से जा रहा है, सूरज की तरफ जा रहा है, क्योंकि सूरज हमारा निकलेगा पूरब में। यात्रा शुरू करता है, फिर वह दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो दायां किधर होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, एरो की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर करेंगे। दायां हमारा होगा नीचे, बायां होगा ऊपर। सफेद जो हाथ होता है वो दायां होता है, तो नीचे हमारा दायां होगा। दायां कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चला देंगे। दायां कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा दाईं ओर घूमकर वह 3 किलोमीटर चलता है। अब वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो दायां किधर होगा, इस साइड होगा, पश्चिम की तरफ। तो ये हमारा कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलाएंगे, 2 से ज्यादा। ये 2 था, ये हमने मान लिया ये 3 किलोमीटर चला। किधर चला, पश्चिम दिशा की ओर। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो वो किधर जा रहा होगा, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा होगा। उसका मुख होगा पश्चिम दिशा की ओर, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, जल्दी सुबह एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाहिनी ओर उदय होते हुए देखा। 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया, वह किस दिशा में बढ़ रहा है। तो इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो हम इसके ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन वही चारों लिख लेते हैं, उत्तर, पूरब, सी लिख लो पश्चिम, और डी ले लेते हैं दक्षिण। ये मान लिया हमारे ऑप्शन रहे होंगे, ठीक है, ये हमने आंसर मान लिया। तो उदय होते हुए उसने क्या देखा, जल्दी सुबह एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते हुए सूर्य को अपने दाहिनी ओर उदय होते हुए देखा। तो हमारा सूर्य कब निकलेगा, सुबह में जब निकलता है तो वो किस दिशा में निकलता है, पूरब दिशा में निकलता है। किधर, पूरब दिशा में, ये पूरब दिशा में होगा। लेकिन वो उदय होते हुए, उदय का मतलब क्या होता है, निकल रहा है सुबह में, ठीक है। वो किधर देख रहा है, दाहिनी देख रहा है। तो दाहिनी देख रहा होगा, तो उसका मुख किधर होगा, दाहिनी देखता है। 30 मिनट बाद उसने अपने सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया वह किस दिशा में बढ़ रहा है। तो वह दाहिनी देख रहा है, तो उसका मुख किधर रहा होगा, उत्तर की दिशा में रहा होगा। किधर, उत्तर की दिशा में रहा होगा। तो वो क्या देख रहा होगा, दाहिनी, क्योंकि इधर हमारा दाहिनी होगा, राइट होगा, और इधर लेफ्ट होगा। और दाहिनी होगा तो हमारा सूर्य किधर होगा, पूरब में होगा, तभी हमारा दाहिनी होगा, और उत्तर की ओर वह जा रहा होगा। उदय हुए तो देखा, 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए, 30 मिनट के बाद वह क्या कर रहा है, सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा है। अभी किधर, नॉर्थ में जा रहा था ऐसे, अब वो किधर जाएगा, सूर्य की तरफ जाएगा। तो सूर्य इधर ही तो है मेरा, किधर जा रहा होगा, पूरब की दिशा में जा रहा होगा। इधर तो पूर्वी है ना। यात्रा करते हुए पाया वह किस दिशा में बढ़ रहा है। तो वह किस दिशा में बढ़ रहा है, पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। किधर, पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। तो मेरा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी वाला। कौन सा, बी वाला हमारा आंसर होगा, पूर्व दिशा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। ऑप्शन लिख लेते हैं इसके, पूर्व, पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मान लेते हैं, ये कोई रहा होगा, और डी मान लेते हैं दक्षिण। ये हमारे क्या है, आंसर हमने मान लिए, ठीक है। तो यदि मैं दक्षिण की ओर अपना हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो ये बताइए कि मेरा पीठ किस दिशा में। तो दक्षिण की ओर मेरा हाथ फैलाकर, जब हम हाथ फैलाएंगे तो हमारा पहले हाथ डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर हम नॉर्थ में खड़े होंगे तो ये मेरा राइट होगा, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये दायां होगा, ये बायां होगा। अगर हम साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट मतलब बायां, और ये राइट हो जाएगा दायां। अगर हम किधर खड़े हुए हैं,
तो मेरा दक्षिण की तरफ कहीं हाथ आ रहा है, ये हमारा बाएं वाला किधर आ रहा है, पूरब की तरफ आ रहा है, ये पश्चिम की तरफ। ये मेरा बायां, सॉरी कौन सा हाथ है, अपना दायां हाथ, ये दायां हाथ किधर आ रहा है, पूरब की तरफ आ रहा है, इसमें पश्चिम की ओर आ रहा है, मतलब नॉर्थ में भी वो नहीं खड़ा होगा, साउथ में भी नहीं खड़ा होगा। अब देखते हैं हम पूरब पश्चिम देख लेते हैं, अगर देखते हैं वो पूरब में खड़ा होगा, तो पूरब में अगर वो खड़ा है तो हमारा कैसा, राइट हमारा इधर होगा, उधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो राइट मेरा नीचे होगा, दायां ऊपर बायां होगा, तो इसको बोलेंगे दायां और इसको बोलेंगे बायां। तो उसका मुख किधर है, अपना हाथ फैलाकर खड़ा है, तो ये बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में। तो जब वो हाथ फैलाकर खड़ा होगा तो उसका हाथ दक्षिण में कब होगा, जब वो पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। तो देखो राइट हमारा नीचे है, राइट नीचे, तो ये नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो अगर वो पूरब की तरफ मुंह करके, पूरब की तरफ उसने मुंह कर लिया है, क्या किया, पूरब की तरफ मुंह करा है, तो हमारा जब पूरब की तरफ मूव करेगा, राइट हमारा दायां नीचे आएगा, और दायां नीचे क्या होता है, नीचे हमारा क्या होता है, साउथ होता है, मतलब दक्षिण होता है। तो उसका मुख पूरब की तरफ होगा। और बात किसकी कर रहा है, पीठ की, तो उसकी पीठ किधर रही होगी, पश्चिम में रही होगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही पश्चिम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पश्चिम दिशा में उसकी पीठ होगी।